Assalamu alaikum everyone. Today we discussed about sale, how to sell anything to anyone. सेल जो है वो एक आपको पता है कि यूनिवर्सल एक्टिविटी है। कोई भी पर्सन जो है, अगर हम ये कहें कि उसे सेल से वास्ता नहीं पड़ता तो ये गलत है। बिजनेसमैन जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स को सेल करता है, प्रोफेशनल्स जो हैं वो अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, स्टार्टअप्स जो हैं वो आइडियाज को सेल करते हैं, और जो एक्टर्स हैं आपको पता है वो अपनी एक्टिंग सेल करते हैं। तो मीन्स कोई भी पर्सन जो दुनिया में ऐसा नहीं है जो किसी ना किसी हवाले से सेल्स को नहीं करता। तो लेकिन एक चीज कॉमन है कि तमाम सेल्स को करने के लिए रूल्स एक ही हैं, जो आपके साथ मैं डिस्कस करूंगा। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको फर्दर वीडियोस भी मिलती रहें। और आज की वीडियो जो है वो तमाम जो मार्केटिंग के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और स्पेशली जो सेल्स रिलेटेड जॉब्स करते हैं उनके लिए तो मच बेटर है। और अगर आप किसी भी प्रोफेशन के साथ अटैच है तो आज की वीडियो जो है वो आपके लिए बहुत ही अहम है। तो इसमें मैं आपके साथ कुछ डिस्कशन करूंगा, रूल्स आपके साथ डिस्कस करूंगा जो सेल के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। तो उसमें फर्स्ट वन जो है वो ट्रस्ट। कि आपने जब भी क्लाइंट्स को मिलना है, कस्टमर्स के साथ मिलना है, तो आपने उसके साथ ट्रस्ट को डेवलप करना है। तो जब तक आप ट्रस्ट को डेवलप नहीं करेंगे तो आप एक अच्छी सेल कभी भी मैच्योर नहीं कर सकते। मार्केटिंग और सेल में आपको पता है कि यही डिफरेंस है कि मार्केटिंग में आपने बताना होता है कि प्रोडक्ट जो है वो किस तरह के, उसके फीचर्स क्या है कैसी है। लेकिन सेल्स में जब जब लोग सेल कोई चीज बाय करते हैं ना, तो वो ये देखने के बेचने वाला कौन है, सेल्स पर्सन कौन है। तो ये सेल्स की जो टेक्निक है ना, इसमें जो ट्रस्ट का एक पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें एक टर्म यूज होती है रैपिड बिल्डिंग। आप इसमें कस्टमर्स के साथ इस तरह की शेयरिंग करते हैं कि कस्टमर को लगे कि आप बिल्कुल वैसे हैं, लाइक कस्टमर की आप ये कोशिश करें कि उसकी लाइकनेस को जानने की कोशिश करें। उसके साथ आप उससे पूछें कि भी आप किस एरिया से बिलोंग करते हैं, उसकी पर्सनैलिटीज, फेवरेट पर्सनैलिटीज कौन सी हैं, वो किस पॉलिटिशियंस को लाइक करता है। अगर वो एक पॉलिटिशियन को लाइक करता है तो आपको अगर आइडिया हो गया तो आप कोशिश करेंगे उसकी चंद वो क्या कहते हैं खसूसियात उसके सामने बयान करें, जिससे वो थोड़ा सा आपके साथ अटैच होगा। और वो जिस एरिया से बिलोंग करता है उस एरिया की थोड़ी बहुत अगर आपको नौ हो तो आप उसके साथ वो शेयर करें, जिससे आपका ट्रस्ट जो है वो मजीद डिवेलप होगा। तो ये रैपिड बिल्डिंग जो है ये आपको पता है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है फॉर सेल। तो ये नहीं कि आपने जाते ही जो है वो अपनी प्रोडक्ट्स के बारे में जब बताना शुरू कर दिया है, भाई इस तरह हमने ये सेल करना। नो, पहले आप ट्रस्ट को डेवलप करें। उसके बाद सेकंड वन जो है वो इंफॉर्मेशन गैदरिंग है। आपको पता है कि जब तक आपके पास डाटा नहीं होगा, कोई इंफॉर्मेशन कलेक्शन नहीं होगी, तो आप किस तरह से कोई भी चीज जो है वो डिलीवर कर सकते हैं। तो आपने इंफॉर्मेशन जो है ना वो कलेक्ट करनी है कस्टमर से। आपने ज्यादा देर कस्टमर को बोलने देना, खुद नहीं बोलना। 80% कोशिश करनी है कि भाई कस्टमर बोले, आप उसको सुने। अब कुछ कस्टमर्स ऐसे होते हैं जो प्रोडक्ट में अगर जाएं तो लुक को देखते हैं, कुछ बजट को देखते हैं, कुछ परफॉर्मेंस को देखते हैं, कुछ सेफ्टी को देखते हैं। हर कस्टमर की नीड और हर कस्टमर की जो प्रेफरेंस है वो डिफरेंट होती है। तो आपने इस जो एस्पेक्ट है इसमें आपने टोटली उसको देख लेना है कि कस्टमर चाहता क्या है, कस्टमर किस तरह की प्रोडक्ट किस तरह से चाहता है। तो जब आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट करेंगे, आप कस्टमर को सुनेंगे, प्रॉपर तवज्जो देंगे, तो आपको ये जो चीजें हैं ये मैसर हो जाएंगी, जिससे आपके लिए कस्टमर को गाइड करना बहुत इजी हो जाएगा। जब आपके पास इंफॉर्मेशन सारी कलेक्ट हो जाए कस्टमर एंड से, तो फिर थर्ड वन, अब आपकी बारी है। अब आपने डिलीवर करना है प्रेजेंटेशन। यही फर्क होता है कि मासेस लेवल पर्सन में और एवरेज सेल्समैन में। कि एवरेज जो पर्सन है वो जाते ही अपनी प्रोडक्ट्स के सेल के बारे में शुरू कर देते हैं कि जी ये ले लें, इस तरह का ले, ये फीचर है। जबकि जो मासेस लेवल के पर्सन होते हैं वो पहले इन दो बातों को फॉलो करते हैं, पहले ट्रस्ट डेवलप करते हैं, उसके बाद इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, फिर उसके बाद वो प्रेजेंटेशन अपनी प्रोडक्ट का जो नॉलेज है वो डिलीवर करते हैं कि इसके क्या फीचर्स हैं, इसके क्या एडवांटेजेस हैं, इसके क्या बेनिफिट्स हैं।
ये चीजें जब आप कस्टमर के साथ डिस्कस करेंगे, लाइक एक हेलमेट बनाने वाली कंपनी है तो वो जाहिर इसका फीचर बताएगी कि भाई ये हेलमेट क्या है, इसको आप पहन के राइड करते हैं, इसका एडवांटेज क्या है भाई, अगर आप गिर जाए तो आपको चोट नहीं लगती, इसका बेनिफिट क्या है जी भाई, अगर आप इसको पहन लेते हैं, इसको आप बाय करके इसको आप यूज करते हैं तो आप सेव, अगर खुदा ना तो कोई ऐसी सिचुएशन हो जाती है जिससे आपके सर को कोई नुकसान होने का खदशा होता है, तो आप अगर हेलमेट यूज करते हैं तो आप उससे सेव रहेंगे, ये इसका बेनिफिट है, आपकी फैमिली सेव रहेगी। तो आपने कोशिश करनी है जब भी आपने प्रेजेंटेशन डिलीवर करनी है तो आपने अपने प्रोडक्ट के बेनिफिट्स को जो है वो डिलीवर करना है, और उसमें बताना है कि इस प्रोडक्ट का आपको लेने का क्या फायदा है, इसके अदर ब्रांड्स के साथ अगर आप इसको कंपेयर करेंगे तो इसके क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं। उसके बाद फोर्थ वन, ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का। तो ऑब्जेक्शन हैंडलिंग जो है ये ऐसा समझ लें कि ये कभी ऐसा नहीं होता जी कि आपने क्लाइंट के साथ जाके मीटिंग की और क्लाइंट की फौरन जी ये लें एग्रीमेंट करें, या ये जी अभी मुझे पैक कर दें, ये अभी ये जो है मैं आपको ऑनलाइन करवा रहा हूँ आप फौरन, नहीं, कभी ऐसा नहीं होता। कस्टमर के पास जो उसने अपना एक मेहनत के साथ जो पैसा कमाया होता है, जब उसने कोई भी प्रोडक्ट लेनी होती है तो उसके लिए बहुत दफा सोचता है, तो बहुत ज्यादा उसके ऊपर आर्गुमेंट्स करता है। आप अब यहां आके जो आप मास्टर्स लेवल के जो बंदे होते हैं वो एक टर्म जो है उसको माइंड में रखते हैं, प्री एंड ऑब्जेक्शन। अब ये प्री एंड ऑब्जेक्शन क्या होती है कि आपने क्लाइंट के ऑब्जेक्शन करने से पहले ही उसका जो रिप्लाई है वो आपने दे देना है। लाइक आपको पता होता है कि कस्टमर जो है वो क्या इसके ऊपर ऑब्जेक्शन कर सकता है, आप पहले ही बता देंगे जी, आपने डाटा तो कलेक्ट कर लिया उसके से पहले डिस्कशन करते हुए कि उसकी नीड्स क्या हो सकती हैं, वो किस चीज को प्रेफरेंस दे सकता है। तो आपने जब इस टर्म के ऊपर अमल करना है तो आपने कहना जी ऑब्वियसली ये प्रोडक्ट कुछ महंगी होगी क्योंकि इसमें ये फीचर्स थे, इसके ये बेनिफिट्स थे, और जब आप इसके ऊपर आपने फोकस किया होगा तो आप कस्टमर के जो है वो ऑब्जेक्शन करने से पहले उसका रिप्लाई उसको दे देंगे। तो अगर यही एक प्लस पॉइंट होता है, अगर आप उसको इधर उधर की बातें सुनाने, कस्टमर ने ऑब्जेक्शन किया, आप इधर उधर की बातें सुनाने लग गए जी, ऐसे नहीं वैसे नहीं वैसे, तो फिर कस्टमर यही समझेगा ये अनएजुकेटेड पर्सन है, अनएक्सपीरियंस पर्सन है। लेकिन जब आप उसके बात करने से पहले उसे बताएंगे ये एक्सपेंसिव क्यों है, या आप फलां बंदे के पास से अगर प्रोडक्ट ले रहे हैं तो आप उधर से मेरी तरफ मूव क्यों हो, जब आप उसके ये बात करने से पहले उसको रिप्लाई करेंगे तो इससे 100% श्योरिटी है कि आप कस्टमर को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेंगे। उसके बाद फिफ्थ वन जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि आपने सब कुछ कर लिया, ट्रस्ट भी डेवलप कर लिया, इंफॉर्मेशन लेके आपने प्रेजेंटेशन भी डिलीवर कर दी, उसके बाद आपने जो प्रॉब्लम थे उसको भी सॉल्व कर लिया। उसके बाद जो लास्ट वन है मच इंपॉर्टेंट, क्लोज बाई क्रिएटिंग इमरजेंसी। अब आपने जो इतना वर्क किया, इतना वक्त लगाया, तो अब उसको क्लोज करना तो जरूरी है ना। अगर आप क्लोज नहीं करेंगे तो वो सारी मेहनत जो है वो जाया हो जाएगी। आपने उसके साथ आधा घंटा दिया, 1 घंटा लगाया, आपने उसको इंकरेज किया, आपने मोटिवेट किया, उसके बाद अगर आपने एग्रीमेंट नहीं किया, आपने सेल को मेच्योर नहीं किया, तो वो आपका वेस्टेज ऑफ टाइम है। आपने कोशिश करनी है कि उसी वक्त आपने उसको क्लोज करना है। अब क्लोज किस तरह करना है, आपने उस तक देखा होगा कि जो कंपनीज हैं वो ऐड दे रही होती हैं, लेफ्ट बाय 7 डेज, जस्ट 7 दिन रह गए हैं, आपने ऑनलाइन अगर शॉपिंग करनी तो आपने देखो जस्ट 2 प्रोडक्ट्स इन हैंड। तो ये होता है कि आपने बताना जी इसके ऊपर जो अभी ऑफर चल रही है वो जस्ट 1 दिन रह गया, ये हमारे पास जो स्टॉक है वो लिमिटेड है। आपने उसको इमरजेंसी जो इस तरह क्रिएट करके ना उसको मेच्योर करना है कि वो जो डील है वो क्लोज हो जाए। तो ये जो है आपने इसमें आपकी फिर जो महारत है वो सामने आएगी कि आपने किस तरह से उसको क्लोज करना है। तो ये थे चंद पॉइंट्स जिनको अगर आप अपनी फील्ड में ले आए, अपनी जो प्रोफेशनल लाइफ है उसमें ले आएंगे, तो आप इंशाल्लाह एक अच्छे जो है वो सेल्स पर्सन बन सकते हैं, क्योंकि हर बंदा सेल्समैन है। सेल्समैन कोई अगर आप ये कहें डॉक्टर है तो डॉक्टर्स भी तो सेल्स कर रहे हैं ना, अपनी सर्विसेज सेल कर रहे हैं। तो आप सेल्समैन है, आप उसी वक्त एक अच्छे सेल्समैन साबित होंगे जब आप इन बातों को फॉलो करेंगे। और अगर आपको ये वीडियो पसंद है और अगर आप किस तरह अपने कस्टमर्स को डील करते हैं, अगर आपने इस तरह जो मैंने आपके सामने ये डिस्कस किया, आप जब इसको इसके ऊपर अमल करेंगे और
अपने क्लाइंट्स के साथ मीटिंग करेंगे तो आपने कमेंट्स में जाकर वो जो उसके फीडबैक हैं वो आपने जरूर देने हैं। और आपको अगर कहीं कोई प्रॉब्लम क्रिएट है या कोई प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हैं तो आप उसको कमेंट में लिखें। इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो जो है आपके जो प्रॉब्लम्स होंगे उसके ऊपर बनाऊंगा, ताकि मेरा एक मानना है कि या सीखना जो है ना वो आपका, वो कहते ना, इल्म हासिल करें माँ की गोद से लेकर कब्र की गोर तक। हम जब तक जिंदा है हमने कुछ ना कुछ सीखना है और सीखते हुए आगे बढ़ना है। मैं हूं, मैं इससे आगे सीखने की कोशिश करूं, आप हैं, आप जो मुझसे सीख सकते हैं मुझसे सीखने की कोशिश करें। आप कमेंट्स में आप जिस टॉपिक के ऊपर, बिजनेस रिलेटेड हो, फाइनेंस रिलेटेड हो या इकोनॉमिक्स रिलेटेड, जिस, यानी कि बिजनेस में सभी आ जाएंगे ना, बिजनेस रिलेटेड कोई भी टॉपिक हो आप उसके ऊपर अगर आप चाहते हैं कि मैं वीडियो बनाऊं तो आप उसके ऊपर जरूर हमें सजेस्ट करें कि इसके ऊपर आप वीडियो बना दें, तो हम जरूर बनाएंगे। तो शुक्रिया, वासलाम।